और देवता आए, वो भी उसके कर्म में कमी होने से देवता भी उसको पता नहीं चली। वो जब कांपती हुई डरती हुई स्वर्ग में पहुंची तो क्या देखती है कि वो महात्मा स्वर्ग में यमराज के पास में बैठे हैं। जब वो आगे हुई तो उस समय धर्मराज ने कहा कि देवी तेरे पाप और पुण्य दोनों हैं। कहने लगी हाँ महाराज, उनको देख रही है, संतों को बैठे हुए हैं। कहने लगी फिर कौन से तुमने भोगने हैं, पहले पाप भोगना है पुण्य भोगना है? उसी समय संत बोल पड़े, कहने लगे यमराज इसका पाप और पुण्य सब खत्म हो गया है, इसको कोई कुछ नहीं कह सकता है। मेरे भाइयों, यम पर भी हुक्म चलता है जो पूर्ण हो जाता है। अभी आप सुन रहे थे ग्रंथ के बीच में कि जो विचारवान आदमी है, जो अपने आप को समझ लेता है, उसको सब कुछ पा लेता है और उसका हुक्म चलता है सृष्टि के ऊपर। उसका हुक्म वैसे भी कई बार हम कह चुके हैं कि ब्रह्मज्ञानी के लिए वाणी ने भी कहा है, स्वामी रामतीर्थ ने भी कहा है कि ब्रह्मज्ञानी जो है ये सब कुछ कर सकता है। ब्रह्मज्ञानी की ही ये सब रचना है जो दिख रही है। तो उसी समय वो भी स्वर्ग में चली गई और संत तो स्वर्ग में पहले से ही थे। इसीलिए जिस काम को भी हम करते हैं उस काम का हमें ध्यान रखना है कि उसके बीच में ईश्वर की सत्ता है, उसकी सत्ता का ध्यान रखना है। बुरा काम है, अच्छा काम है, हम सदने की तरह, नामदेव की तरह, पीपे की तरह, इनकी तरह कर सकते हैं, सुदामा की तरह हम कर सकते हैं। क्योंकि पैसा जो है, स्त्री जो है, इसका ध्यान रखा जाता है, इनको आगे नहीं आने दिया जाता है और परमार्थ का ध्यान रखना पड़ता है। रब दिया बंदे रब जानिए, एवें ना गरूर वाले तंबू तानिए, साईं दिया बंदे साईं जानिए, कर ले तू सेवा जे मनुष्य तनु पाया है, फिर जिंद केड़े कम आनी है। रब दिया बंदे रब जानिए, झूठ कपट नाल धन नू कमाई जावे, धन नू कमाई जावे, मैल चढ़ाई जावे, नाल ना तेरे एक कौड़ी जानी है। रब दिया बंदे रब जानिए, साईं दिया बंदे साईं जानिए। इस संसार में और भगवान में कोई भेद नहीं है। संसार भगवान है, भगवान संसार है। ऐसे ढंग से जो इसमें रहता है, इसकी पहचान करता है, वो विचारवान है। योग वशिष्ठ में आज यही बताया जा रहा था कि विचारवान के लिए ये संसार भगवान नहीं है, और जो बेविचार है उसके लिए ये संसार नरक है, कांटों के भरा हुआ है, दुखी है। इसीलिए एक चीज है, एक नहीं है मेरे भाइयों। भगवान है, संसार नहीं है। जिसको भगवान दिखता है, संसार नहीं दिखता। संसार माने शक्ल जो आपको दिख रही है, और भगवान माने जो नहीं दिखने वाली चीज। भगवान महसूस होता है, संसार दिखता है। जो दिखने वाली चीज को छोड़ देता है
तो जो महसूस होने वाली चीज है वो उसको मिल जाती है, अनुभव की चीज। गन्ना जैसे होता है ना, गन्ने के बीच में मीठा है, तो मीठा दिखता नहीं है, मीठा उसमें है, दिखता नहीं है। अब कोई पूछता है, कोई गन्ना खा रहा है, भाई ये कैसा है, तो वो कहता है ये मीठा है। किसी के पास गन्ना है, उसने खाया नहीं है, वो उससे पूछता है, कहता है मेरे को तो पता नहीं, मैंने खाया नहीं। जिसने खाया है उसको पता है कि गन्ना मीठा है, वो आपको उसका स्वाद इशारे से बता सकता है, और अगर योग है तो वो आपको खिला भी सकता है। ये अनुभव की चीज है, जिसको अभ्यास ठीक हो जाता है, अच्छे संत मिल जाते हैं, उनको अनुभव हो जाता है, उनकी फिर वाणी, उनकी हर एक चीज जो है, ये ग्रंथ में भी आया है, वैसे भी हम भी बार बार कहते हैं, वो विलक्षण हो जाती है। घाट वाले भगवान जी की जय। सब सुखी वही मनुष्य होता है। ईश्वर को, जनता को वही प्यारा लगता है जो गमखार होता है, जो गमखार होता है। गम खाने वाला जो है वो अमर हो जाता है। मजनू से किसी ने पूछा, मजनू इतना सच्चा भगत था, उसको पता था कि ये सब रूप भगवान का है। लैली को भी वो भगवान के ही रूप में देखता था। एक बार भगवान ने फरिश्ते भेजे कि मजनू के देखें मन में एकता है या नहीं। किसी एक के साथ प्यार से, बिना स्वार्थ के आप प्यार कर लें तो भगवान आपको मिला हुआ है। बाकी हमें तो स्वार्थ रहता है, मोह रहता है ना, उसी से हम दुखी होते हैं और उनका भी कुछ कर नहीं सकते। कहा फरिश्तों ने मियाँ मजनू तुझे खुदा बुलाते हैं। मजनू आगे से हंस के कहता है, हुक्म अल्लाह का है सर पर, हुक्म अल्लाह का है सर पर। अगर मिलने की है ख्वाहिश, मुझे भगवान को मिलने की भी ख्वाहिश नहीं, क्योंकि भगवान को मिलने के बाद भी हम कुछ चाहते हैं। भगवान को क्यों चाहते हैं? भगवान तो हमें मिला हुआ है, विशेष रूप से क्यों चाहते हैं? उसके मिलने के बाद वो भी कहता है कुछ मांग लो, तो कुछ और उसके अलावा है ना, जो उसके अलावा कुछ मांगता है उसको समझ नहीं है। मजनू एक लड़की से प्यार करता था और शक्ल उसकी वो भगवान की मांगता था, इसीलिए उसको सिर्फ कोई लड़की चाहिए थी और सूरतें नहीं चाहिए थी। उसको पता था, वो ज्ञानियों में ही बाहर ही रहता था, संसार में तो डूबता नहीं था। कहने लगा मुझे और कोई सूरत नहीं चाहिए, मुझे एक लैली की ही सूरत चाहिए। तो भगवान को लैली बनना पड़ा, लैली बनना पड़ा। कहा फरिश्तों ने मियाँ मजनू तुझे खुदा बुलाते हैं, हुक्म है अल्लाह का सर पर। अगर मिलने की है ख्वाहिश तो लैली बन के आ जाए, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है, मुझे कोई चाहना नहीं है। ये लीला मात्र है मेरे भाइयों, जिसके बीच में एकता है, बर्दाश्त है, वो सुखी है, उसकी विजय हो जाती है। एक गांव के बीच में एक बड़ा हंकारी आदमी रहता था और गांव के बीच में उसने अपना सिक्का जमा रखा था।
जैसा जो कहे जिसको उसको मानना पड़ता था। कोई सज्जन बाहर से आया, उसके पास अच्छा सौखा था, जमीन उसने वहां ले ली। लोगों ने कहा भाई इसका ध्यान रखना, ये सवारी पाए बिना नहीं रहता है। उसने कहा भाई मेरे पे सवारी पार के उसने क्या करना है। कहने लगे भाई तू सौखा जमीन बाहर से आकर ली है तो वो तो तेरे को दबाव में, इस पिंड में उसके दबाव के बिना तो कोई काम नहीं कर सकता। कहने लगे कोई नहीं, मैं उसको सीधा करके रख दूंगा, फिक्र मत करो। कहने लगे अच्छा भाई। वहां बसने लग गए। उसके कान में भी पिड़क पड़ गई। ध्यान देना है मेरे भाइयों कि सब्र, त्याग, इसमें कितनी ताकत है। वो कभी उसका पानी काट दे दूध देने के लिए, कभी उसकी खेती के बीच में डंगर छोड़ दे, वो उसको ठीक ठाक गरीब कर दे, काटा सह दे। लोग कहे देखा तेरे को कहा था। फिर कहने लगे कोई नहीं, तुसी घबराओ नहीं, मैं इसको एक दिन सीधा ना करके रख दूं तो फिर मेरे को कौन कोई कहता है। मैं इसको सीधा करके रख दूं, आप फिक्र मत करो। ऐसे ही काफी समय बीत गया। कभी वो उसकी खेती बिगाड़ दे, कभी पानी ना लगने दे, कभी और कोई दुख दे दे। काफी समय बीत गया, वो बर्दाश्त करता रहा, उसको नुकसान होता रहा, वो सहता रहा। उसकी जो पैसे की और ताकत थी वो कमजोर भी होती रही क्योंकि वो खराब करता था। एक दिन ऐसा आया कि वो जो उस पिंड का जबरदस्त आदमी था, उसने माल लदा, काफी बढ़िया माल था गड्ढे के ऊपर, और गड्ढा खूब उसने लद लिया। लदने के बाद जब वो आधे रास्ते में पहुंचा पिंड के थोड़ा समीप, तो गड्ढा फंस गया, ऊपर बादल बन गया। कहने लगे भाई ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। वो भी घबराया, पिंड वाले भी कहने लगे आज तो इसकी सत्यानाश हो गई। ये गड्ढा इसका अगर वर्षा में खराब हो गया तो ये तो गरीब हो जाएगा। वो जो बाहर का आदमी आया था वो भी बड़ा सौखा था, उसके बैल बड़े ही तगड़े थे। उसने वो दोनों बैल लिए और वहां पहुंच गया। कहने लगा आप हट जाओ। कहने लगा क्यों? उसको तो पता था मैं इसको दुख देता हूं, मैं इसका दुश्मन बना हुआ हूं। कहने लगा क्यों? कहने लगे हम कह रहे हैं आपको, प्रार्थना कर रहे हैं, आप हट जाइए, ये गड्ढा मेरा है। तो देखने लग गया। कहने लगा आप हट जाइए, हम जब कह रहे हैं। उसके बैल बड़े तकड़े थे, उसने उसके बैल निकाल दिए और अपने बैल लगा दिए, ऊपर बैठा। उसने चाबुक मारी, बैलों ने गड्ढा बाहर निकाल दिया। जब गड्ढा बाहर निकला तो जो दुखी करता था ना सबको, और उसको भी दुखी कर रहा था। मेरे भाइयों ध्यान देना है, अगर किसी को मारना है ध्यान देना है, अगर किसी को मारना है तो एहसान करके छोड़ दे, खुद ही मर जाएगा एहसान का मारा हुआ। उसने डंडे से नहीं मारा, एहसान से मारा है। गड्ढा बाहर निकल गया, उसकी आंखें भर गई, अश्रु निकल आए, और उसके पैरों पे हाथ लगा दिया कि भाई तेरे सब्र ने मुझे मार दिया, मैं हारा, आज से मेरी नियत सीधे रास्ते पर आ गई, मेरे से पाप छूट गया, तूने अपनी कुर्बानी से मेरे को परमात्मा बना दिया, आज से मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, तेरी नीति को अपनाऊंगा। अगर किसी को मार